प्रिय भक्तगण, इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेले में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्र के साथ डूबकर ये काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने, कि इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस कहानी को मात्र पूरा सुनने से ही मन चाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। वह कैसे, तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। माँ पार्वती ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य माँ गंगा में स्नान कर कर हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे थे, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप परायण लग रहे थे। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि प्रभु, क्या अब गंगा समर्थ नहीं रही? माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु, इन सभी मनुष्यों के पापों का अंत नहीं हुआ। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान गंगा को अभी भी सर्व समर्थ है, लेकिन इन सभी के पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया है। माँ पार्वती विस्मित होकर बोली, प्रभु, अभी तो गंगा में स्नान कर इन लोगों के शरीर भी नहीं सूखे हैं, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं कल तुमको इस बात का भेद बताऊंगा। अगले दिन प्रातः बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव एक वृद्ध का रूप बनाकर एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए मानो वह इसमें गिर गए हैं और उनसे वृद्धावस्था के कारण निकला ही नहीं जा रहा। उन्होंने माँ पार्वती को समझा दिया कि तुम गंगा स्नान कर आते सभी मनुष्यों को सुनाकर कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है। मेरा पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्य आत्मा ही उसको बाहर निकाल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप हो तो वही मेरे पति को बाहर निकालने में मेरी मदद करे, लेकिन अगर कोई निष्पाप आत्मा नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही हाथ आगे बढ़ाने वाले हाथ पीछे कर लेते, क्योंकि उनको लगता था कि हमने जीवन में कभी ना कभी तो पाप किया होगा। दूसरे उसके मन में आता कि इस बुढ़े के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डाले। ऐसा करते करते शाम हो गई, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहां से गुजरा तो माँ पार्वती ने उसको भी अपनी व्यथा सुना दी। जब वह मदद करने के लिए जो अब वह वहां से गुजरे हजारों लोगों को कही थी, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो भस्म हो जाओगे। वह युवक बोला, माता, मैं तो अभी पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूँ और गंगा स्नान के पश्चात तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी अपने आपके पति को बाहर निकालता हूँ। उन्होंने हाथ पकड़कर वृद्ध के रूप में भगवान शिव को बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माँ पार्वती ने उसको अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। भगवान शिव बोले कि देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल एक युवक ने ही पूरी श्रद्धा से स्नान किया कि गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, इसलिए उनको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है
जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। महादेव आपके सारे कष्ट दूर करेंगे।